નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, અંકુર વિદ્યાભવન તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે કક્ષા 9ની અંદર વિષય હિન્દીમાં આજે આપણે શીખવાનું છે ઇકાઈ 18 અંધેરી નગરી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ અંધેરી નગરી વિશે સરસ મજાનું અહીંયા વાર્તા આપી છે. તો આના લેખક છે ભારતેન્દુ હરિશ્ચંદ્ર. तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जन्म 1850, निधन सन 1885 में. तो ईस्वी सन भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं. जो भारतेंदु जी है वो हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं. वे हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे. इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था. भारतेंदु उनकी उपाधि थी. हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है. भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारतेंदु जी ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों का अमानवीय शोषण के चित्रण को ही अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया है. तो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग किया. भारतेंदु बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे. हिंदी पत्रकारिता, नाटक और काव्य के क्षेत्र में उनका बहुमूल्य योगदान रहा. हिंदी कवि, वचन सुधा और बाल प्रबोधिनों पत्रिकाओं का संपादन भी किया. वे एक उत्कृष्ट कवि, सशक्त व्यंग्यकार, सफल नाट्यकार, जागरूक पत्रकार तथा ओजस्वी गद्यकार थे. इसके अलावा वे लेखक, कवि, संपादक, निबंधकार एवं कुशल वक्ता भी थे. इनकी प्रमुख रचनाएं भारतेंदु कुला, वेदिकी हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दूरदर्शा, अंधेरे नगरी, नाट्य साहित्यकार, पूर्ण प्रकाश, चंद्रप्रभा, उपन्यास, स्त्रियों की उत्पत्ति, बादशाह दर्पण, नाट्यशास्त्र, कश्मीर कुसुम, रामायण का समय, शोध रचना, सुंदरी सिल्क, पावस, कविता संग्रह, काव्य आदि भारतेंदु जी ने मात्र 34 वर्ष को अल्पायु में ही विशाल साहित्य की रचना की. 35 वर्ष की आयु में उन्होंने मात्रा और गुणवत्ता की दृष्टि से इतना लिखा, इतनी दिशाओं में काम किया कि उनका समूचा रचनाकर्म पथदर्शक बन गया. आपका महान साहित्य कर्म देवी शक्ति से प्रेरित ही माना जाएगा. तो यहाँ प्रस्तुत एकांकी में जो यह एकांकी है और इस नाटक में श्री महंत और उनके 2 शिष्य, एक है महंत और उनके हैं 2 शिष्य, एक नगरी में पहुंचते हैं. महंत और उनके 2 शिष्य एक नगरी में पहुंचते हैं जहां मूर्ख राजा और मूर्ख प्रजा से उनका पाला पड़ता है. इस नगरी में जहाँ है मूर्ख राजा है और मूर्ख प्रजा से उनका पाला पड़ता है. नगरी में सर्वत्र अज्ञान का अंधकार था. इस नगरी में बધી જ જગ્યાએ એક અંધકાર છવાયેલો હતો. अनुशासन रहित विवेकहीन प्रजा से किसी से प्रेम, आत्मीयता का नामो निशान दिखाई नहीं देता था. अच्छे बुरे में अंतर नहीं, सच और झूठ का ज्ञान नहीं, भाजी का मूल्य और खाजे का मूल्य 1%. यथा राजा तथा प्रजा कहावत के अनुसार राजा भी मूर्ख और प्रजा भी मूर्ख. ऐसे लोग अपनी मूर्खता के कारण अपने विनाश का कारण बन जाते हैं. अंधेरी नगरी एकांकी में लेखक पाठकों को इसी अविवेकी अज्ञानी वृत्ति परिचित करवाकर इससे बचे रहने का प्रेरणा देते हैं. तो यहाँ अविवेकी जो अज्ञानता है उसे यहाँ प्रेरणा देता है. तो इस इकाई में इस अंधेरी नगरी एक गद्य में
अंधेरी नगरी का अर्थ है ऐसा शहर जहां अज्ञान का बोलबाला है। वहां न कोई कायदा है और न कोई कानून। वहां अच्छे बुरे और सच झूठ में कोई अंतर नहीं है। राजा और प्रजा दोनों मूर्ख है। सभी चीजें एक ही भाव से बेची जाती है। एक महंत और इसके दो शिष्य इस अंधेरी नगरी में आ पहुंचते हैं। उन्हीं के अनुभव इस एकांकी में दिखाए गए हैं। तो यहाँ स्क्रीन पर मैंने पात्र परिचय आपको बताया गया है कि एक पात्र परिचय के अंदर महंत नारायण दास महंत के शिष्य है, गोवर्धन दास महंत के शिष्य है। नारायण दास और गोवर्धन दास दोनों ही महंत के शिष्य है। चौपट राजा એટલે અંધેરી નગરી કા રાજા, કુજણીન હલવાઈ ફરિયાદી કલ્લુ બનિયા કારીગર ચૂનેવાલા भिस्ती कसाई गडरिया कोतवाल सिपाही आदि इस पात्र का परिचय है। तो पहले मैं इस इकाई का एक सार आपको बता रही हूँ। तो पाठ का सार में महंत और शिष्य की बात मैं आपको पहले बताती हूँ कि एक महंत अपने दो शिष्यों के साथ अंधेरी नगरी में आते हैं। शिष्यों के नाम है नारायण दास और गोवर्धन दास। महंत और शिष्यों को नगर बहुत सुंदर लगा। महंत है और उसके दोनों शिष्यों को यह नगर बहुत सुंदर लगा। भिक्षा अच्छी मिलेगी। गुरु के निर्देश पर नारायण दास नगर के पूर्व तरफ और गोवर्धन दास पश्चिम की तरफ भिक्षा लेने चले। अब देखिए कि गोवर्धन दास बाजार में जाते हैं। तो गोवर्धन दास जब बाजार में जाते हैं तो बाजार में भाजी और मिठाई आदि सभी चीजें एक ही भाव से बिक रही है। भाजी और मिठाई तो ये दोनों एक ही भाव से वेचाण हो रहा है। तो भाजी भी टकासेर और खाजा भी टकासेर, એટલે टकासेर यानी कि पुराने 2 पैसे का सिक्का। तो इस 2 पैसे के सिक्के में मिठाई भी आती है और भाजी भी आती है। तो यहाँ बिक रही है। तो कि भाजी भी टका और खाजा भी टकासेर। गोवर्धन दास को नगर बहुत अच्छा लगा। पूछने पर पता चला कि नगर का नाम अंधेरी नगरी और राजा का नाम चौपट राजा है। अब जब गोवर्धन दास को जो महत सलाह देते हैं तो कि नगर के बारे में जानकारी मिलने पर महंत ने वहां न रहने का निश्चय किया, परंतु गोवर्धन दास ने वहां रहने का निर्णय किया। महंत और उसके शिष्य जो नारायण दास है ये दोनों ने यहाँ न रहने का निश्चय किया। गोवर्धन दास वहीं रहने का निर्णय किया। महंत ने जाते जाते कहा, मेरी बात नहीं मानी तो पछताएगा, पर संकट पड़े तो मुझे याद करना। महंत नारायण दास को लेकर चले गए। अब चौपट राजा के न्याय के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। इस पाठ के सार में जो राजा के दरबार में एक फरियादी आया, उसकी बकरी कल्लू बनिए की दीवार गिर जाने पर दबकर मर गई थी। जो कल्लू की बकरी थी वो बनिए की दीवार गिरकर वह बकरी मर गई थी। तो यहाँ जो व्यापारी है तो कि वो इसकी दुकान थी, वो इस बकरी पर गिर गई और बकरी मर गई। न्याय चाहता था। राजा के आदेश पर कल्लू बनिए को पकड़ कर लाया गया। कल्लू ने स्वयं को निर्दोष बताकर कारीगर को दोष दिया। वो कल्लू है उसने अपने आप को निर्दोष बताया और उसके जो दीवार जिसने बनाई उसको कल्लू को निर्दोष बताया और जिसने कारीगर को दीवार बनाई वो दोषी हुआ। उसी के कमजोर दीवार बनाई थी। कल्लू को रिहा कर दिया, कारीगर को हाजिर किया। उसने चूने वालों को दोषी बताया जिसने खराब चूना बनाया था। चूने वाले ने भी भिस्ती को दोषी बनाया। भिस्ती यानी मशक में पानी भरकर घर घर पहुंचाने वाला मशक यानी चमड़े का थैला। तो यह उसको भिस्ती कहा जाता है। तो भिस्ती को दोषी बताया जिसने पानी ज्यादा डालकर चूने को कमजोर कर दिया था। तब भिस्ती को पकड़ कर लाया गया। भिस्ती ने कसाई को दोषी बताया जिसने मशक बड़ी बना दी थी। जो मशक है वह चमड़े से बनाई जाती है, तो उसने मशक का
दोषी बताया, जो मशक जिसने बनाई थी। तो मशक को बना दिया। भिस्ती ने कहा कि गडरिये ने इतनी बड़ी भेड़ बेची कि जिसमें मशक बड़ी बन गई। भिस्ती को छोड़कर गडरिये को लाया गया। उससे खुलासा किया कि कोतवाल की सवारी आने के कारण उस छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल हो नहीं रहा, उसका कोई कसूर नहीं है। હવે कोतवाल फंसा। अब सब निकल कर कौन फंसा? तो के कोतवाल। तो के अंत में दीवार गिरने का अपराधी कोतवाल को ठहराया गया। राजा ने उसे फांसी देने का हुक्म दिया। बेचारा गोवर्धन दास मिठाई खाने में मस्त था कि तभी उसने पकड़ने 4 सिपाही आए। उसने बताया कि कोतवाल को फांसी दी जा रही थी, पर वह दुबला पतला है, इसीलिए फांसी का फंदा उसे ढीला पड़ रहा है। अब उसकी जगह तुम्हें फांसी पर चढ़ना है, क्योंकि तुम्हारा गला फांसी के फंदे में फिट हो जाएगा। सिपाही गोवर्धन दास को पकड़कर ले गया। तब उसे गुरु की याद आई, तो गुरु का स्मरण हुआ। अब गोवर्धन दास की समझ में आया कि वह गुरु की आज्ञा न मानने का फल है। उसने गुरु जी को स्मरण किया। संयोग से उसी समय महंत वहां पहुंच गए। महंत यानी मठ का प्रधान यानी मुखिया। गोवर्धन दास ने फांसी से बचाने की प्रार्थना की। अब गुरु मंत्र देने में बहाने बचाने का मंत्र। गुरु शिष्य को अंतिम उपदेश देने के लिए उसे कुछ दूर ले गए और उन्होंने उसकी कान में कुछ कहा। शिष्य की मुक्ति और राजा की फांसी। महंत ने हट की कि गोवर्धन दास के बदले वे फांसी पर चढ़ेंगे। वो महंत ने कहा कि मैं गोवर्धन दास के बदले मैं फांसी पर चढ़ूंगा। गोवर्धन दास ने कहा, नहीं, फांसी पर चढ़ने के लिए मुझे लाया गया है, इसीलिए मैं ही फांसी पर चढ़ूंगा। दोनों में इस तरह की हुज्जत होने लगी कि तभी राजा, मंत्री और कोतवाल वहां आ गए। महंत ने राजा को बताया कि इस शुभ मुहूर्त में जो फांसी पर चढ़ेगा वह सीधा स्वर्ग में जाएगा। यह जानकर मंत्री के फांसी पर चढ़ना चाहा। कोतवाल ने कहा कि सजा उसे मिले को इसीलिए वह फांसी पर चढ़ेगा। राजा बोला, मेरे जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है? फांसी पर मुझे चढ़ाओ। नौकरों ने राजा को फांसी पर चढ़ा दिया। इस तरह महंत ने युक्तिपूर्वक अपने शिष्य गोवर्धन दास को बचा लिया। तो आ सरस मजाનું एकांकी छे विद्यार्थी मित्रों, तमने पण गमशे। हवे आपणे पाठ आगळ चलावीए। तो आनी अंदर स्थान छे। मैं तमने पहला पात्रनो परिचय आपी दीधो। हवे स्थान। शहर से बाहर सड़क, महंत जी और 2 चले बातें कर रहे थे। महंत, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे, और क्या? वो नारायण दास और गोवर्धन दास दोनों का महंत है, गुरु है। वो कहने लगा कि देख, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे, और क्या? नारायण दास, गुरुजी, महाराज, नगर तो बहुत सुंदर है। गुरुजी, महाराज, नारायण दास कहता है कि यह नगर तो बहुत सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। यहाँ जो नगर जितना सुंदर है तो यहाँ भिक्षा भी सुंदर मिलेगी। महंत, बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास तू पूर्व की ओर जाएगा। गोवर्धन दास जाता है। गोवर्धन दास कुजड़ीन से सब्जी बेचने वाली। क्यों भाजी, क्या भाव? कुजड़ी, बाबाजी टके सेर। गोवर्धन दास, सब भाजी टके सेर। वाह वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीजें टके सेर। हलवाई के पास जाकर, मिठाई वाला, हलवाई यानी मिठाई वाला, उसके पास जाता है। क्यों भाई, मिठाई क्या भाव? तो हलवाई टके सेर, तो मिठाई भी टके सेर। गोवर्धन दास, वाह वाह, बड़ा आनंद है, सब टके सेर। क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है? हलवाई, अंधेरी नगरी। यहाँ टके सेर एटले 2 पैसे में सब कुछ मिलता है, पुराने 2 पैसे का सिक्का। तो के वाह, इस नगरी का क्या नाम है? तो बता रहा है बच्चा, अंधेरी नगरी। गोवर्धन दास, और राजा का नाम क्या है? गोवर्धन दास ने पूछा।
और राजा का नाम क्या है? तो हलवाई ने जवाब दिया चौपट राजा। गोवर्धन दास वाह वाह। अंधेरी नगरी चौपट राजा यानी कि मूर्ख शासक के शासन में अन्याय और अव्यवस्था। टके शेर भाजी टके शेर खाजा। हलवाई तो बाबा जी कुछ लेना है तो ले लो। मिठाई वाला कहता है कि बाबा जी कुछ लेना है तो ले लो। गोवर्धन दास बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 शेर मिठाई दे दो। मोहन जी और नारायण दास एक ओर से जाते हैं। मोहन जी और नारायण दास है वो एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। महंत बच्चा गोवर्धन दास क्या भिक्षा लाया? गठरी तो सारी मालूम पड़ती है। महंत गोवर्धन दास से पूछता है कि आप क्या भिक्षा लाए? गठरी तो बहुत भरी हुई दिखाई पड़ती है। गोवर्धन दास गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से 3.5 शेर मिठाई मोल ली है। महंत बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यह सब चीजें टके शेर मिलती है, तो मैंने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया। बच्चा यह कौन सी नगरी है और इसका राजा कौन है जहाँ टके शेर भाजी और टके शेर खाजा मिलता है? महंत पूछता है कि बच्चा नारायण दास ये कौन सी नगरी है कि जहाँ टके शेर भाजी और टके शेर खाजा मिलता है? खाजा यानी मिठाई। तो के ये सब मिलता है। तो गोवर्धन दास अंधेरी नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा। महंत तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है। तो महंत कहते हैं कि ये ऐसी नगरी में हमें रहना नहीं है जहाँ मूर्ख शासक के शासन में अन्याय और अव्यवस्था हो। तो महंत तो ऐसी नगरी में हमें रहना नहीं है। तो खाजा बिकता है तो मैं इस नगर में अब क्या क्षण में भी नहीं रहूँगा। गोवर्धन दास गुरुजी मैं तो इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। गोवर्धन दास है वो गुरुजी से मना करता है कि मैं इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊंगा और जगह जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता, मैं तो यहाँ रहूंगा। महंत देख मेरी बात मान। उसके महंत है वो कहते हैं कि देख मेरी बात तू मान, तो देख मेरी बात मान नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कहे जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद करना। मैं तुमको कहता हूँ कि જ્યારે તું સંકટમાં મુશ્કેલીમાં પડે ત્યારે તું મને યાદ કરજે। यहाँ कहते हुए महंत चले जाते हैं। अब दूसरा दृश्य दिखाई पड़ता है। तो दूसरा दृश्य में क्या आता है कि राजा मंत्री और नौकर लोग यथास्थान बैठे हैं। पर्दे के पीछे दुहाई है का शब्द होता है। राजा कौन चिल्लाता है उसे बुलाओ। तो 2 नौकर एक फरियादी को लाते हैं। 2 नौकर है एक फरियादी को लाते हैं। फरियादी दुहाई महाराज दुहाई। राजा बोलो क्या हुआ? फरियादी महाराज कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई, न्याय हो। राजा कल्लू को पकड़कर लाओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़कर लाते। राजा क्यों रे बनिए, इसकी बकरी दबकर मर गई। कल्लू बनिया महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। राजा अच्छा कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है, नौकर कारीगर को पकड़ लाता है। राजा क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? कारीगर महाराज चूने वाले ने चूना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी, अब चूने वाले को लाओ। राजा अच्छा उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकल जाता है, चूने वाले को पकड़कर लाया जाता है। राजा क्यों रे चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई? तो अब चूने वाला कहता है कि मेरी बकरी महाराज भिस्ती ने चूने में पानी ज़्यादा डाल दिया, इसी से चूना कमज़ोर हो गया। जो मशक भरकर जो भिस्ती आता है और सब जगह पानी पहुँचाता है, तो राजा तो भिस्ती को पकड़ो। भिस्ती को लाया जाता है। राजा क्यों रे भिस्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दबकर मर गई? भिस्ती महाराज
गुलाम का कोई कसूर नहीं। कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। राजा, अच्छा भिस्ती को निकालो, कसाई को लाओ। नौकर भिस्ती को निकलते हैं और कसाई को लाते हैं। राजा, क्यों रे कसाई, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई? तो अब कसाई जवाब देता है कि महाराज, गडरिये ने टके की ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेच दी कि मशक बड़ी बन गई। राजा, अच्छा कसाई को निकालो, गडरिये को लाओ। कसाई निकाला जाता है, गडरिया लाया जाता है। राजा, क्यों रे गडरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची? राजा, गडरिये यानी भरवाड़। तो राजा, महाराज, राजा कहता है, अच्छा महाराज, गडरिये ने टके, अच्छा कसाई की निकालो और गडरिये को लाओ। राजा, क्यों रे गडरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची? तो राजा बोलता है, महाराज उधर से कोतवाल की सवारी आई, भीड़ भाड़ के कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं रहा किया, मेरी कुछ कसूर नहीं है। पुलिस वाला यानी। तो राजा, इसको निकालो, कोतवाल को पकड़कर लाओ। कोतवाल यानी पुलिस वाला। कोतवाल को पकड़कर लाया जाता है। राजा, अरे क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी धूमधाम से क्यों निकाली कि गडरिये के घबरा कर बड़ी भेड़ बेच दी? कोतवाल, महाराज मैंने कोई कसूर नहीं किया। राजा, कुछ नहीं, ले जाओ कोतवाल को, अभी फांसी दे दो। सभी कोतवाल को पकड़कर ले जाते हैं। अब आता है तीसरा दृश्य। गोवर्धन दास बैठा मिठाई खा रहा है। गोवर्धन दास, गुरुजी ने हमको बेकार यहाँ रहने का मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या खाते पीते मस्त पड़े हैं। चार सिपाही चार ओर में आकर उसको पकड़ लेते हैं। सिपाही, चल बे चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया, आज मजा मिलेगा। गोवर्धन दास घबरा कर, अरे यह आफत कहाँ से आई? गोवर्धन दास कहता है घबरा कर के, यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? सिपाही, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब उसे फांसी देने को ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले पतले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज की कि इस पर हुक्म हुआ कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा होनी जरूरी है, नहीं तो न्याय न होगा। गोवर्धन दास, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ। अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है, अन्याय है। गुरुजी आप कहाँ हो? आओ मेरे प्राण बचाओ। गोवर्धन दास चिल्लाता है। सिपाही उसे पकड़कर ले जाते हैं। गोवर्धन दास, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं। सिपाही, अबे चुप रह, राजा का हुक्म भला कौन टाल सकता है? गोवर्धन दास, हाय मैंने गुरुजी का कहना न माना, उसी का यह फल है। गुरुजी कहाँ हो? बचाओ गुरुजी, बचाओ गुरुजी। महंत, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या स्थिति है? गोवर्धन दास हाथ जोड़कर, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई, जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है। गुरुजी बचाओ। महंत कहते हैं कोई चिंता नहीं। भौं चढ़ाकर सिपाहियों से, सुनो, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देना है। ये कहते हैं कि सुनो, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देना है। सिपाही उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। गुरुजी चेले को कान में कुछ समझाते हैं। महंत, नहीं बच्चा, हम बूढ़े हैं, हमको चढ़ने दे। महंत कहता है कि नहीं बच्चा, मैं बूढ़ा हूँ, मुझे फांसी के फंदे पर चढ़ने दे। इस प्रकार दोनों में बहस करते हैं। सिपाही परस्पर चकित होते हैं। राजा, मंत्री और कोतवाल आते हैं। राजा, यह क्या गोलमाल है? सिपाही, महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा और गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। अब राजा गुरु से, बाबा जी बोलो, आप फांसी क्यों चढ़ना चाहते हैं? महंत, राजा,
इस समय ऐसी शुभ घड़ी में जो मेरा सीधा स्वर्ग जाएगा, मैं इस शुभ घड़ी को मानता हो और मैं सीधा स्वर्ग जाऊंगा। मंत्री, तब तो हम फांसी पर चढ़ेंगे। तब मंत्री कहते हैं कि तो हूँ ज हवे फांसी पर चढ़ीश। गोवर्धन दास, नहीं, हमको हुक्म है। कोतवाल, हम लटकेंगे, हमारे कारण से तो दीवार गिरी। राजा, चुप रहो सब लोग, राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग में जा सकता है, तो हमको फांसी चढ़ाओ, जल्दी जल्दी करो। राजा को नौकर लोग, राजा के नौकर थे, उस लोगों ने फांसी पर राजा को लटका दिया और पर्दा गिरता है। तो यह एकांकी है, सरस मजाનું નાટક છે। તમને વિદ્યાર્થી મિત્રો ગમ્યું હશે અને જો તમારી પાસે જો પાઠ્યપુસ્તક છે એમાં પણ તમે આ એકવાર નાટક છે એ વાંચીને તમને એકવાર વાંચી લેજો। હવે જે આગળ આપ્યા છે શબ્દાર્થ, એ શબ્દાર્થ હું તમને બતાવું છું। महंत यानी मंदिर का बड़ा पुजारी। कुजड़ी यानी तरकारी बेचने वाली स्त्री। खाजा यानी एक प्रकार की मिठाई। भिस्ती यानी मशक में भरकर पानी ढोने वाला। गडरी यानी भेड़ बकरी पालने वाला। नाहक व्यर्थ। टकेसेर यानी टका, पुराने 2 पैसे के बराबर 1 सिक्का, काफ़ी सस्ता। मशक चमड़े की खाल का बड़ा थैला। दुहाई न्याय के लिए किया गया पुकारिया प्रार्थना। कसूर यानी दोष। हुज्जत यानी दलील, तकरार। फरियादी यानी न्याय मांगने वाला। अब आगे आप दिया गया है मुहावरा। मोल लेना यानी दाम देकर खरीदना। और यहाँ एक कहावत दी गई है, अंधेरी नगरी चौपट राजा। तो कर्तव्य भ्रष्ट शासक के राज्य में सदा टकेसेर भाजी टकेसेर खाजा, अर्थात जहाँ व्यवस्था तथा लूट खसोट का बोलबाला रहता है। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આગળ મેં એક સ્વાધ્યાય આપેલો છે તમારી સ્ક્રીન પર। નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે 1-2 વાક્ય में उत्तर दीजिए। તો અહીંયા સ્વાધ્યાયની અંદર જે સ્ક્રીન પર મેં તમને લખેલું આપ્યું છે એમાં એક વાક્યના સવાલ જવાબ છે અને આગળ 3 મોટા સવાલ જવાબ મેં તમને લખીને આપ્યા છે। પછી જે સવાલો છે એ સવાલની અંદર એમાં પ્રશ્ન 2 ની અંદર 1, 2 અને 3 એ મેં તમને લખીને આપ્યા છે અને તમારે ચોથો અને પાંચમો તમારે જાતે કરવાનો રહેશે। હવે પ્રશ્ન 3 છે, આશય સ્પષ્ટ કીજીએ कि अंधेरी नगरी चौपट राजा टकेसेर भाजी टकेसेर खाजा। तो आनी अंदर तमारे एनो आशय स्पष्ट करवानो छे। पछी बीजू छे, राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ, जल्दी करो। तो ये दोनों आशय स्पष्ट है प्रश्न 3 में। प्रश्न 4 नी अंदर सही शब्दों चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो आनी अंदर तमारे અહીંયા આગળ શબ્દો આપેલા છે, જે એમાં સાચો શબ્દો હોય છે એ ખાલી જગ્યામાં તમારે પૂર્ણ કરવાનો રહેશે। પ્રશ્ન 5, નિમ્નલિખિત શબ્દ સમૂહ કે लिए એક શબ્દ दीजिए। એ પણ તમારે તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં સ્વાધ્યાયમાં આપેલો જ છે, એ તમારે જાતે કરવાનો રહેશે। હવે આગળ જે એક વાક્યના આપ્યા છે કે महंत से नगर की असीलियत। तो आमा तमने हूँ वाँचीने बताऊँ छूँ कि महंत ने नगर की असीलियत जानने पर क्या फैसला लिया। तो जवाब आवशे कि महंत ने नगर की असलियत जानने वहाँ न रहने का निर्णय लिया। दूसरा सवाल है, अंधेरी नगरी में भाजी और खाजा किस भाव से बिकता था। तो अंधेरी नगरी में भाजी और खाजा दोनों टकेसेर भाव से बिकता था। तीसरा सवाल, कसाई ने भेड़ किससे मोल ली थी। तो कि कसाई ने भेड़ एक गडरिये से मोल ली थी। चौथा सवाल, महंत ने गोवर्धन दास को क्या सलाह दी थी। तो जवाब है कि महंत ने गोवर्धन दास को उस नगर में न रहने की सलाह दी थी जहाँ टकासेर भाजी और टकासेर खाजा मिलता है। पांचवा सवाल, राजा फांसी चढ़ने को क्यों तैयार हो गया। तो कि राजा फांसी चढ़ने को तैयार हो गया क्योंकि महंत ने कहा कि
उस शुभ घड़ी में जो मरेगा वह सीधा स्वर्ग जाएगा। तो એક એક વાક્યના જે મેં સવાલ જવાબ છે તે મેં તમને વાંચીને સંભળાવ્યા છે. હવે આગળ અહીંયા સ્ક્રીન ઉપર 3 મોટા સવાલ જવાબ મેં તમને લખીને બતાવ્યા છે. એ તમારે જોઈને સારા અક્ષરે તમારી નોટમાં લખવાના રહેશે. અને આગળ જે મેં તમને સ્વાધ્યાય બતાવ્યો અહીંયા સ્ક્રીન પર છે સ્વાધ્યાયનું લેશન, એ તમારે હોમવર્કમાં લખવાનું રહેશે. થેન્ક યુ.